गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी में स्वागत करता हूं। मैं समय को ना गवाते हुए मैं आप लोग का पहला चैप्टर 11th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें आकार और स्थिति दिया हुआ है। भारत का आकार और स्थिति विश्व में किस प्रकार है। तो इस चैप्टर से बनने वाले जो संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको आज मैं चर्चा करूंगा और ये आप लोग की 11वीं की परीक्षा के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। तो आइए बच्चों, मैं पहला पॉइंट को देखता हूँ। भारत का परिचय या चहुदी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार हम लोगों के घर की चहुदी होती है, उत्तर में मेरे पड़ोसी, दक्षिण में मेरे पड़ोसी, पूरब में रास्ता, पश्चिम में मेरे पड़ोसी, ठीक इसी प्रकार भारत देश के साथ भी चहुदी है। तो क्या है, हम लोग देखेंगे कि उत्तर में क्या है, विशाल हिमालय पर्वतमालाएं हैं। उसी प्रकार पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट देखता हूँ कि भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। कौन सा संधि? पाक जल संधि अलग करती है। ये प्रश्न कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पाक जल संधि किन दो देशों। तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। श्रीलंका और मालदीव जो है बच्चों, ये द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है और भारत के पड़ोसी देश भी हैं। उसी प्रकार भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। तो आप लोगों को मैं जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था तो उसमें क्या बतलाया था कि इस प्रकार से पृथ्वी है, उसमें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध का बंटवारा करती है या निर्माण करती है। तो हम लोग जो हैं, भारत जो है किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब 5वां नंबर में देखिएगा कि भारत का जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कितना से कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक इसी प्रकार भारत के सीमा के अंतर्गत समुद्र तट से कितना? समुद्र तट से 12 समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब हम लोग देखेंगे 7वां पॉइंट। एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर होता है। आप लोग से पूछा जाएगा कि एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर? तो 1824 किलोमीटर है। इसमें 2 का टेबल देखिए छिपा हुआ है। 2 दूनी 4 और उसके बाद 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक इसी प्रकार 8वां नंबर में देखिएगा, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बीच 30 डिग्री का अंतर है। कितना? 30 डिग्री का अंतर है। आप लोग से सीधे पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है, तो हो जाएगा आपका 30 डिग्री।
30 डिग्री। इसी प्रकार 9वां बिंदु है, भारत का पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक कितना किलोमीटर का अंतर है। तो ये कितना किलोमीटर है, तो इसमें 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर। इसको मैं याद रखने के लिए आप लोग को बताया था कि आप देखिए इसमें दाहिने तरफ 3 है। आप 3 को अगर गुना कीजिएगा तो 3 तिये 9 आ जाएगा, और 3 की संख्या कितनी है, तो 2 है, तो उसे हम बाईं ओर 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 तिया 9 लिखेंगे, और 3 जो है 2 बार है, तो उसको हम 33 लिखेंगे। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 3214 किलोमीटर दूरी है। तो इसमें भी देखिए कि आप 4 को छोड़कर देखिए तो इसमें छिपा हुआ है, क्या ट्रिक छिपा हुआ है। क्या ट्रिक है? आप देख रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, और ये इधर से जब दाएं से बाएं तक गिनिएगा एक अंक छोड़ करके, तो 1 2 3। अब बाएं से सीक्वेंस में गिनिए 1 2 3 4, तो इसमें इसका उत्तर छिपा हुआ है। इसको ट्रिक छिपा हुआ है याद करने के लिए। अब देखिए मैं इसको थोड़ा, भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है, भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और उत्तरी हिस्सा जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी कारण से आज जो है भारत का दक्षिणी हिस्सा में, कौन हिस्सा में, एक मैं मैप बनाता हूँ। देखिए ये हिस्सा में आपका दक्षिणी हिस्सा हो गया, और उत्तर का हिस्सा यहाँ हो गया इसमें। तो ये हिस्सा जो उत्तर का है वो आपका हो गया उपोष्णकटिबंधीय, और दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय। इसी कारण से दक्षिण भारत के लोगों को अधिक गर्मी सहनी पड़ती है, क्योंकि मैंने बताया था कि विषुवत रेखा के आसपास में तापमान अधिक होता है, जिसके कारण से उस प्रदेश में रहने वाले लोगों का रंग थोड़ा सांवले होते हैं। अब हम देखेंगे 11वां पॉइंट, थोड़ा 11वां पॉइंट देखेंगे कि भारत की पश्चिमी बिंदु जो है पूर्वी बिंदु से, भारत के पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक 2 घंटों का समय में अंतर है। कितना? 2 घंटों का। आप लोग से पूछा जाएगा भारत के पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक कितने घंटों का अंतर आता है समय में, तो 2 घंटों का। उसी प्रकार 12वें नंबर में देखेंगे, भारत का मानक यमोत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर एक छोटा सा गांव है नैनी स्थान से होकर के गुजरती है। ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटा। भारत का समय कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है? सॉरी गाइस। तो भारत का जो ग्रीनविच रेखा से देखा जाए समय का अंतर, तो वो 5.5 घंटा है, क्योंकि भारत जो है ग्रीनविच रेखा से पूर्वी गोलार्ध में है। इसीलिए यहाँ का जो समय रेखा है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाए तो मानक रेखाओं की संख्या 6 है, और रूस में 11 है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और कर्क रेखा जो है बच्चों, भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। कितना? 2 बराबर भाग में बांटने का काम करती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो इसमें मैं सीक्वेंस में सजाने का प्रयास किया है, और
ये जो सीक्वेंस है पश्चिम से पूरब की ओर है। आप लोग से पूछा जा सकता है कि भारत के जो 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरे हैं उसको पश्चिम से पूर्व की दिशा में राज्यों को क्रम में लिखें। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि सबसे पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। एक ट्रिक है जो कि बहुत प्रचलित हो चुका है, जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, लेकिन ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर पाता है। अब 17 नंबर में है भारत के मानक यमयोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग कर्क रेखा अक्सर याद कर लेते हैं लेकिन यमयोत्तर रेखा को याद नहीं करते हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। तो इसका भी मैंने एक ट्रिक का निर्माण किया है। वो ट्रिक है उमा एसी चलाते उड़ गई। उमा एसी चलाते उड़ गई। तो आप देखिएगा उमा में 2 शब्द है। उमा में कितने शब्द हैं? 2 शब्द है। कौन कौन शब्द है? उमा में 2 शब्द है, उ और माँ। उससे क्या हुआ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। एसी में भी देखिए 2 शब्द है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। और चलाते जो है साइलेंट वर्ड है, उड़ गई, उड़ से उड़ीसा। 18 नंबर में देखिए भारत का जो सीमा रेखा है वो समुद्री तट से अगर देखा जाए कि कितने राज्यों से घिरा हुआ है तो 9 राज्य है बच्चों। इसको मैंने क्लास में मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 7 देशों के साथ लगा हुआ है। वो कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और बांग्लादेश है। अब आप लोग से पूछा जा सकता है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो सबसे कम किस देश के साथ लगती है या है? तो आप लोग को बताना होगा अफगानिस्तान और सबसे अधिक बांग्लादेश। सबसे कम सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। एक 21 पॉइंट में आपको मैं लिख दिया हूँ। और 22 नंबर में देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ आप लिखिएगा वर्ग किलोमीटर, लाख नहीं, वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 2.4% है। और विश्व का भारत जो है बच्चों 7वां बड़ा देश है। कितना? 7वां बड़ा देश है। इसको भी याद कीजिएगा, 7वां बड़ा देश है। तो छठा कौन कौन बड़ा देश है इसको सीक्वेंस में देखिए। तो छठा जो है बच्चों आपका रूस, सबसे बड़ा देखा जाए तो रूस हुआ, कनाडा हुआ, यूएसए हुआ, चीन हुआ, ब्राज़ील हुआ, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। 25 नंबर में देखिए हिमालय के उत्तर में हिंदकुश और सुलेमान की श्रेणियां हैं। हिंदकुश और सुलेमान की श्रेणियां हैं। थोड़ा यहाँ मिस टाइप है, होना नहीं चाहिए। हिंदकुश और सुलेमान की श्रेणियां हैं। और पूरब में देखिए कि पूरब में कौन है? गारो, खासी, जयंतिया और नागा पटकोई मुख्य श्रेणी है। आप लोग से पूछा जाएगा भारत के पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो आप लोग को याद रखना होगा गारो, खासी, जयंतिया, नागा श्रेणी, पटकोई। उसके बाद हम लोग देखते हैं 26 नवंबर में, तो भारत का संपूर्ण सीमा रेखा 7517 किलोमीटर है। तो 7517 किलोमीटर जो है आपका भारत का संपूर्ण, अर्थात इसमें द्वीप समूह को जोड़ करके भी, द्वीप समूह भी इसमें इंक्लूड किया गया है।
अब अगर द्वीप समूह को छोड़ दिया जाए तो मात्र 6100 किलोमीटर होगा। इसी प्रकार भारत का अगर स्थल सीमा रेखा देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर होगा। कितना? 15,200 किलोमीटर होगा। 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और भारत के दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इंदिरा बिंदु है, जो 2004 में सुनामी से जलमग्न हो गया। सुनामी से जलमग्न हो गया। और भारत का उत्तरी बिंदु देखा जाए, भारत का उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या है? इंदिरा कॉल कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।